मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों की पकड़ देश के कई हिस्सों पर ढीली पड़ने लगी थी। मुगल के कमजोर होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी देश के कई हिस्सों पर अपने पांव पसारना शुरू कर रही थी। मुगल के इस ढीलेपन से अब पूरी सल्तनत धीरे धीरे कई प्रांतों और सूबों में बंटने लगी थी। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे किस्से और कहानियों का खास प्रोग्राम संग्रहालय। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी कंपनी से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। व्यापार करने के साथ साथ अब यह कंपनी स्थानीय राजनीति में अपना हस्तक्षेप कर रही थी। 18वीं सदी के मध्य में बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत बन गया था। यहाँ की जमीनें उपजाऊ थी। यहाँ पर व्यापार और कपड़ा उद्योग ने यूरोपीय व्यापारियों को खूब आकर्षित किया। तब यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कंपनियां अपना दबदबा बढ़ाना चाह रही थी। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, जो एक युवा और तेजस्वी था, लेकिन एक अनुभवहीन शासक था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी फौज चौकियां मजबूत करनी शुरू कर दी और किलेबंदियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला ने इस चीज को देखकर कहा कि ये सब मेरी अनुमति के बिना ही हो रहा है। ये अंग्रेज व्यापारी हैं या फिर किला बनाने वाले राजा। अंग्रेजों ने उस समय नवाब सिराजुद्दौला की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। इस व्यवहार से खफा होकर सिराज ने कलकत्ता पर हमला कर दिया और वहां पर रह रहे अंग्रेज वहां से भाग खड़े हुए। जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया तो नवाब की फौज ने कुछ अंग्रेज कैदियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। इस घटना को अंग्रेजों ने ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहकर खूब प्रचारित किया, जिससे वहां के लोगों के मन में सिराज के खिलाफ गुस्सा और भड़क उठा। इधर अंग्रेजों के पास एक चालाक और सूझबूझ से काम करने वाला अधिकारी था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि नवाब से सीधे युद्ध में जीतना मुश्किल होगा, लेकिन अगर नवाब के दरबार के बड़े बड़े दरबारियों को अपने साथ मिला लिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर, अमीर व्यापारी जगत सेठ और कुछ अन्य दरबारियों से गुप्त समझौता कर लिया। उसने कहा कि यदि आप युद्ध के समय हमारा साथ देंगे तो हम युद्ध जीतने के बाद आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। दरबारी मीर जाफर ने ये लालच स्वीकार कर लिया। आज के पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद से लगभग 20 मील दक्षिण की ओर और कोलकाता शहर से तकरीबन 100 मील दूर पलास का एक जंगल हुआ करता था। ये उसी पलास फूल का जंगल था जिसे होली के गुलाल बनाने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन 23 जून 1757 को यहाँ पर रंग की होली के बजाय खून की होली खेली गई थी। उस समय नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिकों के साथ 50 तोपें भी थी। उस समय फ्रांसीसी भी अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा के कारण नवाब का साथ दे रहे थे। लगभग 50 बंदूकधारी फ्रांसीसी नवाब की तरफ से युद्ध में शामिल हो गए थे। दूसरी तरफ अंग्रेजी सेनाओं की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के साथ मात्र 3 से 4 हजार की ही फौज युद्ध में शामिल हुई थी। प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज फौज आमने सामने आ गई थी। यहाँ पर युद्ध शुरू हो चुका था। सिराज को पूरा भरोसा था कि उसकी इतनी बड़ी सेना से अंग्रेजों के कुछ सैनिक
भला कितनी देर लड़ पाएंगे। उसको इस युद्ध में अपनी जीत पक्की लग रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपका सहयोगी ही आपसे गद्दारी कर ले तो आप छोटे से छोटे युद्ध में भी मात खा जाएंगे। जैसे ही युद्ध का निर्णायक समय आया, मीर जाफर और उसकी सेना खड़े खड़े तमाशा देखने लगे। उन्होंने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। अंग्रेजों ने तोपखाना और बंदूक से जबरदस्त हमला किया। सिराज की सेना वहां से भाग खड़ी हुई। नवाब सिराजुद्दौला हार गया और बाद में पकड़ा गया और फिर मार दिया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन वो अब अंग्रेजों की कठपुतली मात्र ही रह गया था। अब बंगाल, जो भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, उस पर अंग्रेजों का असली नियंत्रण हो चुका था। अंग्रेजों को बंगाल के विशाल खजाने और व्यापार पर अधिकार मिल गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो गई। इसी युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता की नींव रखी थी। आगे चलकर यही अंग्रेज पूरे भारत पर हावी हो गए थे। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये पहला मौका था जब भारतीय शासकों की अंदरूनी गद्दारी और लालच ने विदेशी ताकतों को जीतने का रास्ता दे दिया था। इस तरह प्लासी का युद्ध केवल तोप और तलवार से ही नहीं, बल्कि धोखे और साजिश से जीत लिया गया था। अगर मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ दिया होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। संग्रहालय में आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद।